केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हिंद मजदूर किसान समिति ने योजना का किया पूर्ण समर्थन। केंद्र सरकार द्वारा जब से अग्निपथ योजना की घोषणा की है तब से देश के अलग अलग राज्यों में हिंसक घटनाएं लगातार जारी हैं, जिसमें सरकार संपत्ति के अलावा लोगों की निजी संपत्ति और वह भी अराजक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे देश के भारी दुश्मनों का हाथ भी हो सकता है और विपक्षी राजनीतिक पार्टी अभी अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हिंद मजदूर किसान समिति ने योजना का समर्थन किया है। किसान संगठन ने कुछ संशोधन की मांग करते हुए योजना का समर्थन किया है। हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारियों ने अग्निवीरों के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग की है। किसान नेताओं की मांग है कि अग्निवीर की ट्रेनिंग कराने वाले लोग ही प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव लड़ें। किसान नेताओं ने की सांसदों विधायकों की पेंशन बंद करने की मांग भी की है और कहा है कि देश में राजनीति में केवल अग्निवीरों को ही प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव लड़ने का अधिकार मिले। संशोधन के साथ समर्थन करती है। संशोधन इसमें क्या है, अगर कोई राजनीति में आए, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, सांसद MP जो भी कोई आए, तो वो पहले 4 साल की जो अभी योजना निकाली है अग्निवीर वाली, पहले 4 साल यहाँ नौकरी करते हैं, उसके बाद ही राजनीति में आते हैं। इसमें एक संशोधन हो गया। 25-25 साल तक के जो युवा है वे गाँव में ऐसे घूम रहे बेचारे बेरोजगार, तो कम से कम अगर एक 18 साल का लड़का इसमें अग्निपथ जो इन्होंने निकाली है वो इसमें जॉब कर लेगा तो 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा और 22 साल में उसके पास लगभग 11 से 12 लाख रुपए होंगे, जिससे वो अपना रोजगार भी कर सकता है। और भी उसके बहुत ऑप्शन है, अभी केंद्र में और भी नौकरी निकाली है। एक बात और, अगर एक की जगह आर्मी की नौकरी 17 साल के लगभग है, 17 साल में हमें 4 को मौका मिल रहा, पहले 1 को मिलता था और उस 4 में से 1 को फिर ले रहे, तो इसमें हमें नुकसान कुछ नहीं है। इसे अच्छी तरह समझें और समझने के बाद तब इसमें अगर कोई संशोधन की बात है तो संशोधन को अपने रख ले। लोकतांत्रिक तरह से अपनी मांग रखें, हिंसा ना करें। हिंसा का रास्ता हमेशा नुकसान में जाता है। हिंसा करेंगे, तोड़ फोड़ होगी, मुकदमे होंगे, कैरियर खराब होगा। हिंद मजदूर किसान समिति चाहती है कि पहले युवा इसको समझ ले और समझने के बाद अगर इसमें कुछ संशोधन की बात है तो वो कर ले। जैसे हम लोग चाहते हैं कि जो भी नेता हो, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर और जो सांसद विधायक जो भी नेता बने, जो भी राजनीति में आवे, पहले 4 साल वो नौकरी कर ले बॉर्डर पे, तो उसे पता लगेगा कि वास्तव में कि एक सैनिक की नौकरी करके फीलिंग आएगी, देशभक्त की फीलिंग आएगी नेताओं में। तो ये, और अगर उसमें कोई कमी भी है, अपना विरोध भी करे तो लोकतांत्रिक तरीके से करे, ना कि तोड़ फोड़। तो इसमें जो है जैसे अभी क्या हमें जी जो मतलब हम हिंद मजदूर की आग्रह करते हैं कि तोड़ फोड़ ना करें, किसी भ्रष्ट राजनीति या राजनेता के चक्कर उकसाए में ना आए। ये जो नुकसान है, ये किसी नेता का नुकसान नहीं, ये हम लोगों का नुकसान है। ट्रेन फूकी जा रही 700 करोड़ रुपए का। अमित जी, प्रेस बात करती है किस मुद्दे को? जो ये भी मुद्दा चल रहा है ना, अग्निवीर वाला, जो भी योजना निकाली कि ना 4 साल के लिए युवाओं को आर्मी में भर्ती कर रहे हैं। इसको पहले हमने समझा और समझने के बाद हम इसमें थोड़ा सा संशोधन के साथ इसका समर्थन कर रहे हैं। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार ही हमने इसको समझा और इसमें एक संशोधन हो जाए। चुनाव जो भी लड़े, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो या मेंबर का हो गांव के, या सांसद का हो, विधायक का हो, जो भी चुनाव हो, पहले वो 4 साल की नौकरी करने के बाद या उसके बाद ही वो राजनीति में आवे। इसमें एक संशोधन हो जाए। दूसरा, जैसे हमने ऐसा समझा, हम युवाओं से आग्रह करें कि भाई इसमें तोड़ फोड़ ना करें, भ्रष्ट राजनीति या राजनेताओं के चक्कर में ना आवे। इनकी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हो रहा, संपत्ति या पब्लिक की हो रही, पब्लिक इसमें परेशान है। और अभी देखा होगा 18 साल में कोई लड़का इसमें जाता है, 18 साल की उम्र में, तो 22 साल में वो रिटायर होगा लगा, और 22 साल में उसके लिए ऑप्शन और भी खुले हुए हैं। आज 25-25 साल के युवा अगर जमीनी हकीकत को जाओगे आप, तो गाँव में से बेरोजगार घूम रहे हैं, तो एक ऑप्शन खुल गया। उन पर कम से कम 11 से 12 लाख रुपए उनके पास भी होंगे, 4 साल की नौकरी भी होगी, उन्हें अनुशासन भी आया होगा और दूसरा नशे से भी बचेंगे, क्योंकि एक अनुशासन में बन जाएंगे। तो ये है बढ़िया नीति, लेकिन ये नेताओं पर भी लागू हो जाए। ऐसा ना हो कि नेताओं पर कुछ लागू ना हो
जो राजनेता बनेंगे वे तो उन पर कोई योग्यता है ना, और आम पब्लिक में योग्यता होती है। तो राजनेता को क्या योग्यता होगी? या राजनेताओं की योग्यता होनी चाहिए, जो अग्निवीर की उन्होंने योजना निकाली 4 साल इसमें पहले नौकरी करे तब वे राजनीति में आवे। और जो भ्रष्ट राजनीति है हमारे, भ्रष्ट राजनीति के कारण ये सारा सिस्टम हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही, उकसा रहे लोगों को। उनका 17 से 23 के बीच की है, इसके ऊपर के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? इससे ऊपर के लोग ऐसा है ना, आर्मी में जो लिए जाते हैं 17.5 साल से ही लिए जाते हैं, साथ पहले से ही। तो 17 से 23 के बीच में बाद में जो भी ऑप्शन है, मान लिया ये आर्मी में भी ले जाएंगे, और भी मंत्रालय ने इसके लिए ऑप्शन खोले, प्राइवेट सेक्टर में भी है, कोई जॉब भी करा, प्राइवेट अगर बिजनेस भी करा उसे लोन की सुविधा भी है। तो हर सरकारी विभाग में पहले अगर कोई जा रहा है तो पहले ये 4 साल की नौकरी कर ले। जी ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो उसके बैनर तले करी है, जो हमारे चंद्रमोहन जी है उनकी वजह से जो है अग्निवीर का मामला ये पूरे देश में फैला हुआ है, तो हम वैसे तो इसका स्वागत करते हैं कुछ संशोधन के साथ। जो मान ला अग्निवीर, जैसे अग्निवीर की ट्रेनिंग कर रहे, तो नेता भी अगर अग्निवीर की ट्रेनिंग करे तो उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, क्योंकि नेता हो तो अपने बच्चे को विदेश भेजेंगे, और किसान मजदूर के अग्निवीर ट्रेनिंग करके करे। बस जो कोई नेता बनेगा वो अग्निवीर की ट्रेनिंग कर लो, उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, वो प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक। वैसे जो ये हिंसा कर रहे, हिंसा करे तो नेताओं का कोई नुकसान नहीं, ये सब आम पब्लिक का नुकसान है। जैसा हमने इस पर मतलब विचार भाई सुने, और 2-3 दिन से 10 दिन तक काम चल रहा, 4 दिन से, तो इसमें जो है एक तो वे डिग्री देंगे, हमें पता लगा इंटर के बाद वे जो है उसे ग्रेजुएट करके भेजेंगे, उससे लाभ है हमारा। पर ये नेताओं पर भी तो लागू हो। नेता तो अपने लड़के को बढ़ावा, विधायक या MP अग्निवीर नहीं बना रहा हो, तो अग्निवीर की ट्रेनिंग नेता भी करे, यानी जो ट्रेनिंग करके आवे वही प्रधान से लेकर और सभासद हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो। तो इसमें ही संशोधन कर दिया जा तो तब ठीक है। अगर संशोधन नहीं करती सरकार? नहीं, संशोधन करना चाहिए। संशोधन नहीं करती तो हम कह रहे हैं अब भी मतलब संशोधन होना चाहिए इसमें। क्यों नहीं करती सरकार? मतलब अपने लिए तो संसार क्यों नहीं करती? संशोधन करना चाहिए, संशोधन।